निजीकरण व्यवस्था नहीं बल्कि पुनः रियासतीकरण है। मात्र 70 साल में ही बाजी पलट गई। जहां से चले थे उसी जगह पहुंच रहे हैं हम। फर्क सिर्फ इतना कि दूसरा रास्ता चुना गया है और इसके परिणाम भी ज़्यादा गंभीर होंगे। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, नई नवेली सरकार और उनके मंत्री देश की रियासतों को आज़ाद भारत का हिस्सा बनाने के लिए परेशान थे। तकरीबन 562 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे, क्योंकि देश की सारी संपत्ति इन्हीं रियासतों के पास थी। कुछ रियासतों ने नखरे भी दिखाए, मगर कूटनीति और चतुर नीति से इन्हें आज़ाद भारत का हिस्सा बनाकर भारत के नाम से एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की और फिर देश की सारी संपत्ति सिमटकर गणतांत्रिक पद्धति वाले संप्रभुता प्राप्त करने के पास आ गई। धीरे धीरे रेल, बैंक, कारखाने आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। मगर मात्र 70 साल बाद समय और विचार ने करवट ली है। आज लाभ और मुनाफे के विशुद्ध वैचारिक सोच पर आधारित राजनीति देश को फिर से 1947 के पीछे ले जाना चाहती है, यानी देश की संपत्ति पुनः रियासतों के पास। निजीकरण की आड़ में पुनः देश की सारी संपत्ति देश के चंद पूंजीपति घरानों को सौंप देने की कुत्सित चाल चल रहा है। निश्चित ही लोकतंत्र का वजूद खत्म हो जाएगा, यानी निजीकरण सिर्फ देश को 1947 के पहले वाले दौर में ले जाने की सनक मात्र है, जिसके बाद सत्ता के पास सिर्फ लठैती करने का कार्य ही रह जाएगा। सोचकर आश्चर्य कीजिए कि 562 रियासतों की संपत्ति मात्र चंद पूंजीपति घरानों को सौंप दी जाएगी। ये मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स, धर्मशाला या प्याव नहीं बनवाने वाले, जैसा कि रियासतों के दौर में होता था। ये हर कदम पर पैसा उगाही करने वाले अंग्रेज होंगे। निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि पुनः रियासतीकरण है। कुछ समय बाद नव रियासतीकरण वाले लोग कहेंगे कि देश के सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस से कोई लाभ नहीं है, अतः इनको भी निजी हाथों में दे दिया जाए। तो जनता का क्या होगा? अगर देश की आम जनता प्राइवेट स्कूलों और हॉस्पिटल्स के लूट तंत्र से संतुष्ट है तो रेलवे को भी निजी हाथों में जाने का स्वागत करे। हमने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार बनाई है, न कि सरकार संपत्ति मुनाफाखोरों को बेचने के लिए। सरकार घाटे का बहाना बनाकर सरकारी संस्थानों को बेच क्यों रही है? अगर प्रबंधन सही नहीं है तो सही करे। यह एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। पहले सरकारी संस्थानों को ठीक से काम न करने दो, फिर बदनाम करो जिसे निजीकरण करने पर कोई बोले नहीं। फिर धीरे से अपनी आकाओं को बेच दो जिन्होंने चुनाव के भारी भरकम खर्च की फंडिंग की है। याद रखिए, पार्टी फंड में गरीब, मजदूर, किसान पैसा नहीं देता, पूंजीपति देता है, और पूंजीपति दान नहीं देता, निवेश करता है। चुनाव बाद मुनाफे की फसल काटता है। आइए विरोध करें निजीकरण का। सरकार को एहसास कराएं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेचे नहीं। अगर कहीं घाटा है तो प्रबंधन ठीक से करे। वैसे भी सरकार का काम सामाजिक होता है, मुनाफाखोरी नहीं। वर्तमान में कुछ नासमझ लोग चंद टुकड़ों के लिए झंडे और डंडे पकड़कर अपनी आकाओं की चाटुगिरी में मग्न हैं। क्या यह बता सकते हैं ये अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देंगे? आज जो हो रहा है, यदि हम उसको आंखें मूंदे देखते रहें तो याद रखना, उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वक्त है अभी भी हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से
बचाना होगा। जय संविधान।